बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, यूनिट 5 है। पीसीटीबी की नई बुक जो ऑफिशियली वेबसाइट पे मौजूद है और मार्केट में भी अब मिल जाती है आसानी से। पहले कन्फ्यूजन थी, उनकी हम एक्सेस कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो इनमें बुक में डिटेल दी गई है, इसके बारे में समझाया गया है, उसको हम स्टडी करते हैं। साथ साथ हमने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, उर्दू में भी इसके सारा हमने किया हुआ है। जिस तरह का पता है, ये काविश बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का डिजिटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो हमारी टीम की काविश से ये नोट्स तैयार होते हैं, फिर लेक्चर्स हम अब तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको ये काविश अच्छी लगती है तो काइंडली हौसला अफजाई हमारी कर दिया करें, हमारी टीम की कर दिया करें। इसका तरीका यह है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक देख सकते हैं, कहीं कमी खामी नजर आए तो उसको भी हाईलाइट किया करें। आखिर में हम कॉन्टैक्ट भी देते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। और ये नोट्स भी आप फ्री में मंगवा सकते हैं। अभी कई टीचर्स से बन और स्टूडेंट्स मंगवाते भी हैं। उनको हम जो जो यूनिट्स के लेक्चर आ रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं लेक्चर्स, उस हिसाब से हम भेजते रहते हैं। तो आइए इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की तरफ देखते हैं। इस वाले से हमारे नोट्स तैयार हैं, तो हम सीधा अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। और जी जी, यहाँ पे हमने पैरेलल एक दो स्क्रीन देख रहे होंगे। यहाँ पे पैरेलल आपको दो एप्लीकेशन, एक ये पीडीएफ फाइल में आपकी ओरिजिनल बुक है और ये हमारे नोट्स हैं। तो ये देखें इडियम्स, अब हम इनका स्टडी करा लेते हैं। इडियम्स है क्या, तो आइए डिजिटल टूल्स से हम पढ़ लेते हैं, फिर इनकी समझ लेते हैं ट्रांसलेशन, और आप भी साथ साथ नोट करते जाएं। जी Idioms are figurative expressions used to convey a particular meaning, often to add color or creativity to everyday speech. They are used within sentences to describe actions, feelings, or situations in a non-literal way. जी, तो फिगुरेटिव होता है अलामती, ठीक है जी, इजहार, एक्सप्रेशंस। कन्वे होता है पहुंचाना, ठीक है ना। आ, और इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है जी मखसूस, खास जो मानी होता है। ऑफन, अक्सर औकात, ठीक है जी, अक्सर जिसे कह सकते हैं। क्रिएटिविटी तख्लीक को कहते हैं, एवरीडे रोजाना। स्पीच तकरीर को कहेंगे या जो बोलचाल है। डिस्क्राइब का मतलब वजाहत करना, एक्शंस जो अमाल होते हैं, फीलिंग जो हम महसूस करते हैं, महसूसात, एहसासात, सिचुएशन, हालात को कहते हैं। नॉन लिटरल वे जो गैर लुग़वी मानी या लिगवी जो आपके डिक्शनरी के लिटरल मीनिंग में देखते हैं, उससे हटकर जो होते हैं, उस हवाले से कह रहे हैं ये गैर लिगवी या नॉन लिटरल होते हैं। मुहावरे अलामती इजहार हैं जो किसी खास मानी को ज़हर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर रोजमर्रा की तकरीर में रंग या तख्लीकी सलाहियतों को शामिल करने के लिए, वो गैर लघवी अंदाज में अमाल, एहसासात या हालात को बयान करने के लिए जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको इडियम्स की सही जो डेफिनेशन है, ये सही क्या है, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने ये स्टार्ट किया था और यहाँ तक हम यहाँ पर हमने पढ़ा है। ये आपको ओरिजिनल बुक में दिया गया, हमने ट्रांसलेशन कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अब जो एग्जांपल दी गई हैं, कुछ मुहावरे हैं, इडियम्स हैं, जो हम पढ़ लेते हैं। उनके भी नंबर 1 है जी, देखें, ए ब्लिसिंग इन डिस्गाइज। देखिए, छुपी हुई कोई चीज में मत होना। मीनिंग क्या है जी, मानी क्या है जी, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट हैज ए गुड रिजल्ट। कोई ऐसी चीज जो बताओ बुरी लग रही है, बाद में फायदा मान दो, इसका मतलब बड़ा आसान समझ आ गया होगा आपको। मिसाल, लूजिंग दैट जॉब, ये देखिए हमने यही ट्रांसलेशन की हुई है, बुक में मौजूद है आपके। लूजिंग दैट जॉब वाज ए ब्लिसिंग इन लाइफ। लूजिंग में खो देना, ठीक है जी, डिस्गाइज बनना, वैसे भेस बदलना, उन्हें छुपे हुए ना। इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। मिसाल क्या है जी, इसकी ट्रांसलेशन, इस नौकरी से निकाला जाना एक अच्छी छुपी हुई नेमत थी, उसने मुझे अपना कारोबार शुरू करने को। कहते हैं जी, कभी कभी कोई ऐसी चीज हो जाती है, बंदा परेशान ना हो तो अल्लाह ताला वे आउट निकालता है। तो ये उस हवाले से आप समझ सकते हैं, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा जी, सेकंड जी आपका इडियम्स है बर्न द मिडनाइट ऑयल। वैसे मिडनाइट तो आधी रात को कहते हैं, ऑयल आपको पता है तेल को कहते हैं, और बर्न में जलाना।
बेसिकली नॉन लिटरल है, वैसे तो लिटरल तो माने ये होना चाहिए, लेकिन रात देर तक काम करना, ये देखिए जी, इसका नॉन लिटरल मीनिंग होगा जो यूज होता है टू वर्क लेट इन टू द नाइट, मकसद है पूरी बात रात क्या तक मेहनत करना। ठीक है जी, मानी है। एग्जाम्पल क्या होगा, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है जी, उससे असाइनमेंट वक्त पर मुकम्मल करने के लिए रात क्या तक जागना पड़ा। अच्छा, हैड टू द क्वेश्चन तो ये पढ़ा आ गया, मजबूरतन समझे, जरूरतन समझ ले। इसी तरह हैज टू होता तो पढ़ता है। ठीक है जी, बर्न माना चलाना, इधर तो इधर आप समझ लें इसका नॉन लिटरल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपने सेकंड आपका आपने इस बुक के मुताबिक देख लिया इडियम्स। थर्ड है हिट द नेल ऑन द हेड। नेल कहते हैं नाखून को, हिट माना जब लगाना, ठोकर लगाना, हेड सर कहते हैं आन पार। मगर यहाँ मतलब है बिल्कुल दुरुस्त बात कहना, मीनिंग टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, किसी बात की बिल्कुल सही निशानदाही करना। ये देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल मिसाल, यू हैव हैड द नेल ऑन द हेड। अब ये देखिए एच ए वी है, ये एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, यू हैव आप पढ़ सकते हैं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या यू हैव भी लिख सकते हैं। और ये हेड की तीसरी फॉर्म यूज है तो ये फिक्रा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ऑन द हेड। वैसे यहाँ पर हिट आया हुआ है, तो आपने बिल्कुल सही बात की। तो दैट्स एग्जैक्टली वाई द प्रोजेक्ट फेल, यही वजह थी कि मनसूबा नाकाम। ठीक है जी। तो आमतौर पर हैव के साथ ये जो यू हैव लगा दिया है, तो थर्ड फॉर्म हिट 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 होता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। यही वजह थी मनसूबा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द प्रोजेक्ट फाइल, दैट्स यही वजह थी। जी, उम्मीद है आप क्लियर हो गया होगा। अगला है जी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बैग थैले को कहते हैं, आउट ऑफ बाहर आना, कैट बिल्ली, लेट इजाजत देना या किसी चीज को किसी इजाजत, लेट भी कुछ जाने दीजिए वगैरह। तो इसका बेसिक मतलब है राज अफशा करना, नॉन लिटरल मीनिंग। मीनिंग या टू रिवील ए सीक्रेट बाय एक्सीडेंट, गलती से राज जाहिर कर देना, फाश कर देना। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, ही लेट द, यानी कि आप लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही है, द कैट आउट ऑफ द बैग। अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कि कोई सरप्राइज जो अचानक जो पार्टी होती है, सरप्राइज पार्टी का राज गलती से फाश कर दिया। उसने कोई ऐसी पार्टी रखी गई थी जिसमें कोई कॉन्फिडेंशियल थी, तो उन्होंने अचानक किसी को ने राज फाश कर दिया, तो इसके लिए यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर पास इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ, लेट की दूसरी फॉर्म भी लेट ही है, ये वर्ब है, इजाजत देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, लेकिन लेट द कैट या मिलके ये एक नॉन लिटरल मीनिंग में चला जाएगा, लेकिन ये ऑफकोर्स ये रहेगा वर्ब लेट ही फिर भी। ठीक हो गया जी, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमारा क्या है, हम देख लेते हैं जी। द बॉल इज इन इन योर कोर्ट, फैसला तुम्हारे हाथ। बॉल गेंद को कहते हैं इन योर कोर्ट, मतलब आपकी कोर्ट पे, आपकी साइड पे। मीनिंग इट्स इट्स योर डिसीजन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एपोस्ट्रोफी यूज होगी। इट इज की भी कह सकते हैं, इट्स योर डिसीजन, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, अख्तियार है। अक्सर कोई भी फैसला है वो कहेगी अब आपने करना है फैसला, हम कहते हैं, तो इसका ये नॉन लिटरल मीनिंग है। एग्जाम्पल, आई हैव मेड माई ऑफर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। हैज हैव का थर्ड फॉर्म है, मेक की दूसरी फॉर्म मेड है, थर्ड भी मेड है, माई ऑफर, मैं अपनी पेशकश दे चुका हूँ। नाउ द बॉल इज इन योर, यानी कि आप फैसला तुम पे। तो बहुत आसान है, ये भी आपने समझ लिया होगा। ये हम सारे इडियम्स पढ़ रहे हैं और एग्जाम में आपके आ सकते हैं, आप नोट करते जाएं, अंडरस्टैंड करते जाएं। सिक्स है जी, अंडर द वेदर, तबीयत खराब होना। अंडर में वैसे तो कहते हैं वेदर, मतलब मौसम के अंदर होना, या अंदर इसका मतलब है मौसम में की छाप में होना, समथिंग कह सकते हैं। लेकिन इसका वैसे लिटरल नॉन लिटरल मीनिंग है तबीयत खराब होना। मीनिंग मानी या फीलिंग अनवेल, ये कि बीमार महसूस होना, तबीयत खराब होना। ये हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जी। नेक्स्ट क्या है जी, एग्जाम्पल होगी, आई वॉन्ट, यानी कि आई वुड नॉट बी कमिंग टू वर्क टूडे, मैं आज काम पर नहीं आऊँ। ठीक है जी। आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर, ये मेरी तबीयत कुछ खराब है, वही चीज है, ये आपने इडियम्स का यूज कर। तो होपफुली ये देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने एक तो अब क्लियर हो गयागा, हमने समझ लिया है कि इडियम्स हैं क्या, और हमने तकरीबन एग्जाम्पल देखिए वो भी हमने समझा दी है आपको, लिखी हुई बुक में भी लिखी हुई थी इंग्लिश में, हमने आसान लफ्ज में ट्रांसलेशन करके और इजी वे में आपको बता दी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है जी प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स होते हैं ज़र्ब मिसाल, कहावतें भी होती हैं। अगर प्रोवर्ब अकेला होता है ये तो प्लुरल फॉर्म है, वरना ज़र्बुल मिसल कहते हैं, ये ज़र्बुल मिसाल इसलिए मिसल की जगह मिसाल हम ले रहे हैं। प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट वेल नोन सेइंग दैट एक्सप्रेस
ये देखिए यहाँ पे जनरल ट्रूथ, moral lesson or piece of advice. They are often used as standalone statement or to conclude a thought. ठीक है, वेल नोन कहते हैं मशहूर को, सेम में कहावत होती है, एक्सप्रेस इजहार करना। जनरल ट्रूथ यानी कि आम जो होता है, आम सच्चाई जिसे कहते हैं। मॉरल लेसन इखलाकी सबक होता है। पीस ऑफ एडवाइस मशवरे को कहते हैं, मशवरे का हिस्सा। दे आर यूज टू, ये पैसे वैस ऑफन यूज, ठीक है नी, ये पैसे वैस का फिक्र है। स्टैंड अलोन अकेला, ठीक है नी। स्टेटमेंट बयानात, कंक्लूड मसलन काम करना, खत्म करना, थॉट्स क्या। जरबुल में मुख्तसर मशहूर अकवाल है जो एक आम सच्चाई, इखलाकी सबक या मशवरा के का इजहार करते हैं। वो अक्सर अकेले बयानात के तौर पर या किसी ख्याल को खत्म करने के लिए। ठीक है जी, अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ये क्या इसका मतलब है। तो हम अब इनके एग्जाम्पल पिछली जिससे हमने पढ़ी देखी थी, तो अब कुछ प्रोवर्ब्स भी देख लेते हैं। ये देखिए जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो इसमें तमाम मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अमाल अल्फाज से ज्यादा मौसर जी। इसी से मिलता जुलता अल्लामा इकबाल, शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नत। ठीक है जी, सॉरी। तो ये इनके अमाल अल्फाज से ज्यादा मौसर है, अमल एक्ट। मीनिंग क्या होगा? वट पीपल डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट दे से। मौलिक इंसान के अमाल उसके कहे गए अल्फाज से ज्यादा। देख, अमल से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है, अमली। वरना बातें तो सब भी हो रही होती है, अगर अमल करेंगे तो इसका यानी कि एक्शंस आपके स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे समझ आ गया होगा। ए स्टिच इन टाइम सेव, स्टिच कहते हैं टांके को, ठीक है जी। तो वक्त पे भरा हुआ टांका एक टांका यानी कि नाव से बचा लेता है, इस तरह का। मगर इसका वक्त पर क्या, छोटा काम बड़ा नुकसान बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा काम है छोटा मोटा है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, वक्त पे कर लें, लेकिन आप नहीं करते, हो सकते बड़े वो नुकसान फिर बड़ा नुकसान बन जाए। तो इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में आपको मिलते रहते हैं ऐसे चीजें। मीनिंग, डीलिंग विद प्रॉब्लम प्रम्प्टली, यानी फौरन प्रॉब्लम को सुधार लेना। कोई मसला है, घरेलू मसला है, कोई गाड़ी का छोटा सा मसला है, लेकिन वो बड़ा ना माने। इसी तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रोजमर्रा में। सॉरी, आज गला ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद है आप बेयर करेंगे। डीलिंग विद प्रॉब्लम प्रम्प्टली, फौरन। प्रिवेंट्स, रोकता है, इट फ्रॉम बिकमिंग वर्स, यानी कि नुकसानदेह। अगर वक्त में लगा तो बाद में ज्यादा नुकसान से बचाया जा सकता है, मानिए। तो सेकंड हमने देख लिया जी, अब हम चल रहे हैं थर्ड पे। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। हैच मतलब निकले, जब हैच होते तो अंडे, अंडों से बच्चे निकलते हैं, जब निकल आते हैं। तो काउंट माने गिनना, डोंट काउंट ना गिने। योर चिकन, जो चूजे हैं, ये मतलब है अपने चूजों को अंडे से लेके अंडे से हासिल किया, मगर वो गिने नहीं, हो सकता है मुकम्मल ना हो। बस इसका मतलब क्या होगा? मीनिंग, डू नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स दैट मे नॉट है। बुनियाद पर मसला जो नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आपने ऐसा प्लान बना दिया है जो ना हो सके, बात आपने पहले नहीं करे। जब तक आपके पास प्रॉपर होना, जब तक वो कर ना ले, तब आप उसको सही इजहार करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये देखिए। तो इसी तरह आपका फोर्थ फोर्थ जो है, अनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये मशहूर प्रवर्ब है, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है, बेहतरीन हिकमत अमली है। इसमें क्या मीनिंग क्या है? बीइंग ऑनेस्ट इज ऑलवेज द वाइजेस्ट। ये एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है। फोर्स ऑफ द एक्शन, हमेशा ज्यादा काम लेना, सबसे बेहतरीन अमल है, अमल का हिस्सा भी कह सकते हैं, अमल भी है। ठीक है जी। वेयर देयर इज वेल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट। वही वेल, मर्जी ख्वाहिश को भी कहते हैं, वे रास्ते को, रहने को कहते हैं। मीनिंग, इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल रुकावट कहते हैं, कैन सकना है, हेल्पिंग वर्ब है। ओवरकम, ओवरकम कर सकते हैं, गालिब आ सकते हैं। डिटरमिन्ड मकसद है, मजबूत इरादा। अगर आप में इरादा मजबूत तो कोई भी रुकावट कमी से नहीं रोक सकती। ठीक है जी। सिक्स है जी, नेक्स्ट है जी सिक्स। यू कैन नॉट जज बुक बाई इट्स कवर। जज माना अंदाजा लगाना, बुक किताब, इस कवर कवर, यानी किताब को देखकर मकसद है, आप कवर को देख किताब का नहीं, अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जहर को देखकर किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मीनिंग, डोंट जज समथिंग और समवन बेस्ड सोनली ऑन अपीयरेंस। समथिंग, कोई चीज, कुछ चीज और समवन, कोई शख्स, किसी शख्स के जाहिर को देखकर उसका इसका फैसला नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जहरी देखते हैं जी, बस ये ऐसा होगा, नहीं हो सकता बातिन से वो ऐसा ना हो। ठीक है जी, इसलिए इसका प्रभाव का मतलब ये है। ये देखिए, ये हमने कर लिया है जी।
नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी आपके ये टेबल है, देखिए फीचर, मतलब खसूसियत कौन सी है, ये तीन पांच एडियम्स के। एडियम्स से क्या मुराद है, मकसद हम ये बताना ही है टेबल के मुताबिक। ये यहाँ क्लैरिटी बड़ा होकर है, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हुआ है जरा। तो ये वही हमने फिर इसके साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन कर दी है, समझने में आसानी हो आपसे। आइए इसको देख लेते हैं इस टेबल को। तो ये बिल्कुल सेम यही टेबल है, मगर उर्दू ट्रांसलेशन साथ है। एडियम बाहर प्रोवर्ब्स और ज़रूर मिसाल। ठीक है जी, स्ट्रक्चर साख्त क्या है इसकी, अब देखते हैं। नंबर वन, एक पहली रो में पार्ट ऑफ ये जुमले का हिस्सा होता है। ठीक है जी, मुकम्मल जुमला नहीं होता, जैसे आप देख चुके हैं। ये कंप्लीट जुमला होता है, मतलब एक कह सकते हैं फर्क भी बता रहे हैं, डिफरेंसेस भी कह सकते हैं इस टेबल में। पर्पज मकसद क्या है, फिगरेटिव एक्सप्रेशन, तमसीली इजहार है, अलामती इजहार है। ठीक है जी, आपने देखा। मगर ये क्या है, मॉरल लाइफ लेसन, इखलाक या जिंदगी का सबक है, जिस तरह हमने ये देखे पीछे ये पढ़े हुए हैं हम लोग, दोनों फिक्रे भी आपको समझ आ गए होंगे। इंटरप्रिटेशन तशरीह जब करते हैं तो ये नॉन लिटर गैर लफ्ज़ी या तशबीह मतलब होता है। इसमें हम लफ्ज वाला वर्ड बाई वर्ड नहीं कर रहे होते, उसको हमने नॉन लिटरल ले होते हैं। मगर ये ऑफन लिटरल और सेमी लिटरल, यानी कि लफ्जी या नीम लफ्जी, यानी कि ये तशबीह नहीं होती। बस अक्सर तो लफ्जी भी हो सकती है सेम मीनिंग के साथ, तो ठीक है नहीं बना, कम से कम नीम लफ्जी होता है आधा, यानी कि लफ्जी। यूजर इस्तेमाल क्या, डिस्क्रिप्टिव होता है, ये वजाहत देता है। और ये नसीहत करता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है, गिव्स एडवाइस, हिदायत करता है, हिदायत देता है। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर। आखिरी एग्जाम्पल है मिसाल। मिसाल क्या है, ब्रेक द आइस, बर्फ पिघलाना, बातचीत की इब्तिदा करना। किसी दो फ्रीकन के दौरान झगड़ा है, बोल चाल नहीं है, तो कहते हैं जी ब्रेक द आइस, यू शुड ब्रेक द आइस, समझ गए ना। अच्छा, प्रोवर्ब्स जरूर मिसाल क्या है जी, एग्जाम्पल, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इटली का रोम सिटी, आप बड़ा मशहूर, बड़ा तारीखी। तो उसको अगर कहें वैसे बताया जा रहा है कि रोम एक दिन में तामीर नहीं हुआ, यहाँ वाज नॉट बिल्ट। सभी कोई बड़े काम के लिए टाइम लगता है, वक्त। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। तो ये आपने क्लियर कर लिया होगा। अब हम जी पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। तो जी जो हमारा पार्ट है इसका, जो हम वेबुलरी और ग्रामर का पढ़ रहे हैं, जी पार्ट, तो उसको देख लेते हैं। रीड द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द इडियम्स और प्रोवर्ब, देन एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। जुमले को पढ़े, मुहावरे शनाख्त करें, फिर उसका मतलब बयान करें। ठीक है जी, हम यही बिल्कुल लिखे हुए हैं। आइडियम और वर्ब में से हम देख रहे हैं ये क्या बनता है, और फिर इसका मानी हमने देखना है। दैट्स इट। यही बताया गया कि हमने इसको पढ़े पहले, फिर इसमें एडियम और प्रोवर्ब को पहचान कर लें, और फिर इसकी हमने मीनिंग लिखना है। तो ये एक्सरसाइज का हमारा पार्ट है। दो इसके क्वेश्चंस हैं, आइए इसको एड्रेस करते हैं अपने नोट्स पे। व्हेन द टीम फाइनली वन द, ये आपकी बुक में दिया गया है, देख लें। व्हेन, ये देखिए, व्हेन द टीम फाइनली वन द टूर्नामेंट द कोच सेड बेटर लेट देन नेवर। ये देखिए, ये प्रोवर्ब है। ठीक है जी, देर है दुरुस्त है जिसे कहते हैं। जब टीम ने आखिर का टूर्नामेंट, तो कोच ने कहा देर है दुरुस्त है। समझे, पहले मैच हार रहे होंगे, आखिर में सेमीफाइनल फाइनल जीत लिया, अगर टूर्नामेंट जीत लिया, तो एक उन्होंने प्रवार बोला, बेटर लेट दैट नेवर। देर है दुरुस्त है, इसका मतलब देर है मीनिंग क्या, इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट इट डू इट एट ऑल। किसी काम को देर से करना बेहतर, बट इसके कि वो बिल्कुल ना किया जाए। समझे, ऐसा काम बिल्कुल ही छिड़े ना जाए, उससे बेहतर है थोड़ा देर भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, हम मेहनत करें, हार्ड करें, करे काम। तो ये एक मीनिंग इसका हम ले रहे हैं, ये हमने फिल कर दिया है। ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शी ऑलवेज लेंड्स ए हैंड व्हेन अदर्स आर स्ट्रगलिंग। लेंड ए हैंड जो होता है ना, लेंड वैसे तो लेंड्स ए हैंड मदद करना होता है, ठीक है ना। हाँ, इसका ओवरऑल मतलब है मदद करना, हाथ बटाना। वैन अदर्स आर स्ट्रगलिंग, जब दूसरे मुश्किल में हो या स्ट्रगल कर रहे हो या मुश्किलात पे फेस, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, मुश्किलात पेश कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो ये इडियम्स आपका पर लैंड हैंड है। ये एक शॉर्ट, आपको पता है, ये नॉन लिटरल मीनिंग है मदद करना। ठीक है जी, और मीनिंग टू हेल्प समवन हु इज इन नीड, किसी जरूरतमंद की मदद। ये हम जी तक पहुंच गए जी। एच ए चूज द करेक्ट इडियम आर प्रवर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। जी, तो एच पार्ट भी अब हमने चूज करना है जी। क्या चूज करना है, हर जुमले में सही मुहावरे या ज़र्फ़ मिसल का इंतखाब हमने करना है। आप ये देखिए, हम ये कर रहे हैं, इनमें से चॉइसेस दी गई हैं आपकी, हमने ये देखिए, ये चार चार चॉइसेस हैं, यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टली लिख दी है, और यहाँ पे ये दो दो की लाइन में है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो करेक्ट हमने या टिक कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको आराम से, वहाँ पे आप आंसर शीट जब अगर होगी,
तो आप आराम से उसको बबल शीट एग्जाम में तो फिल करते हैं, और आप आराम से इसको टेक कर सकते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव से भी। लेकिन लेट्स रीड इट आउट। आई नो द टास्क इज हार्ड, मुझे मालूम है काम मुश्किल है, जुमला है। आई विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत करके उसे करना पड़ेगा, एंड डू इट। अब देखिए, इनमें अब आप आई विल हैव टू बाइट द बुलेट आएगा। बाइट बाइट द बुलेट होता है मुश्किल काम करना, ठीक है जी। स्पेल द बीन्स, यहाँ पे मैंने ये देखें बाइट द बुलेट है, स्पेल द बीन्स तमाम की मैंने वो मीनिंग भी लिख दी है वो हम लोगों ने बिट्स के प्लेटफॉर्म से नोट्स में। राज अफसर स्पेल द बीन, जंप ऑन बैंड वैगन, चलती हवा सदा मकबूल राय की पैरवी करना। बैंड वैगन कहते हैं रुझान जो चल रहा हो उसके मुताबिक चलना। जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है जी। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी पुराने झगड़ों को ना छेड़ना। वैसे तो देखें लेट यानी कि सोए हुए कुत्ते को लेटा रहने दे, मकसद है, मगर इसका जो मीनिंग है पुराने झगड़ों को ना छेड़ना। तो यहाँ पर कंप्लीट फिक्रा क्या होगा, आई नो द टास्क इज हार्ड बट यू विल हैव टू बाइट द बुलेट, तुम्हें ये हिम्मत करके ये मुश्किल काम करना पड़ेगा, एंड डू इट, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी दूसरा, ही इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन वन कंपनी, ही रियली, एक बाकी उसने। अब देखिए किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये देखिए किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन है, और उसमें पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग है, हिट द सैक। अब ये देखिए किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन क्या मतलब है इसका, एक तीर से दो शिकार करना। और पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, क्या तमाम अंडे एक ही टोकरी, यानी कि सारा रिस्क एक जगह लगा देना, मतलब इन्वेस्ट कर देना रकम। तो ये मिलता जुलता लग रहा है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज फर्श करना, और हिट द सेक्स सोने जाना। तो ये देखिए ही इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन वन कंपनी, ही रियली, ठीक है, पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट, यानी कि वाकई उसने अपना सारा रिस्क एक जगह पे लगा दिया, मकसद तमाम रकम लगा दी, डूबे या वो रिस्क ले लिया ना। तो ये एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारा पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक जगह पे जैसे सारा रिस्क लगा देना, ठीक है जी। शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली एंड गेट्स द बेस्ट सीट, वो हमेशा जल्दी पहुंचते बेहतरीन सीट आता है। अब कौन सा फिक्रा फिट रहेगा, इसके लिए कौन सा आपको प्रॉवर्ब या इडियम जो है फिट रहेगा, यहाँ पर देख लें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मुश्किल मुशक्कत से महारत आती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, अमाल अल्फाज ज्यादा होते हैं। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, जल्दी उठने वाला, क्योंकि इससे क्योंकि उससे हमने तस्वीर दे रही है, क्योंकि अर्ली कल आया हुआ है पहले इसमें ना, तो ये कंजक्शन है, एंड तो गेट्स द बेस्ट सीट द अर्ली। अब यहाँ पे स्टॉप हो रहा था, तो यहाँ पे द अर्ली बर्ड कैच द वर्म, जल्दी उठने वाला फायदा हासिल करता है। वर्म कहते हैं कीड़े को, यानी कि बर्ड जो जल्दी आए उस कीड़ा पकड़ता है, मगर इसका जो वैसे नॉन लिटरल मीनिंग है जल्दी उठने वाला, फायदा हासिल करता है। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इतना बोझ ना उठे जो संभालना सके, ठीक है जी। तो ये हमारा फिक्रा बन जाएगा। वो मैं जल्दी जल्दी जगह हासिल करता है, जल्दी उठने वाला फायदा हासिल करता है। तो ये हमारा, तो इसी तरह हम आगे चल रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा फोर्थ सेंटेंस है, वी मस्ट बी पेशेंट वाइल बिल्डिंग दिस बिजनेस आफ्टर ऑल, इसका बनाने में सब्र करना होगा आखिरकार, इसका उठाने में, मतलब इसको बिल्ड करने में सब्र करना होगा, मस्ट करना चाहिए या करना होगा, ठीक है जी। आफ्टर ऑल आखिरकार। अब देखिए क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के साथ तजस्सुस को, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, हद से ज्यादा तजस्सुस नुकसानदेह हो सकता है। रूम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, बड़े काम वक्त लेते हैं। अर्ली क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, ये हर बुरे वक्त के बाद बेहतरी आती है। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन बुश, हाथ का एक परिंदा झाड़ी के दोस्त, बेहतर है जो चीज वक्त में मौजूद हो वो बेहतर है, मानिस्बत किसी मुश्किल में जाकर ढूंढी जाए, तो एक छोटी चीज आपके पास मौजूद है तो वो बेहतर है ज्यादा। तो इसलिए फोर्थ ये चीज हमने पढ़ ली, तो ये आएगा रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे, वी मस्ट बी पेशेंट व्हाइल बिल्डिंग दिस दैट बिजनेस आफ्टर ऑल, रूम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। आखिर रूम बड़े काम वक्त लेते हैं, या एक रूम एक दिन में तामीर नहीं हुआ था, जो शहर था बहुत बड़ा मशहूर है, तो उसकी तरफ ये इशारा है। He kept quiet during the discussion because he did not want to, क्योंकि उसने बहस की तरफ खामोश है, क्योंकि वो ब्रेक द इसके तो खामोश अजनबियत खत्म करना, थ्रो इन द टॉल, हार मारना, टॉल के तो यानी कि तौलिया को। लेकिन अब ये नॉन लिटर क्या है, हार मान है। लेट स्लीपिंग डॉग लाइव, पुराने झगड़ू ना छेड़ना, क्योंकि वो खामोश रहा, अब ये फिट बैठ रहा है। लेट स्लीपिंग डॉग, ही डिडंट वांट टू लेट स्लीपिंग डॉग लाइव। इसी तरह कराई ओवर स्पिल्ड मिल्क, गुजरे अफसोस करना, ठीक है ना जी।
आपका इत्तेहाद क्या हो। और जब चिड़िया चौके के कराई हुआ स्पेल्ट में गिरा हुआ है, जो जब गिर जाए तो क्या फायदा, गुजरे नुकसान पर अफसोस करना। तो ये देखिए, ये था, तो ये फिट आता है। तो इसका मतलब हो जाएगा जुमला उसने बैठा खामोश है, क्योंकि वो ही डिड नॉट वांट टू लेट्स से, क्योंकि वो पुराना जुमला छेड़ना चाहता, इसलिए वो खामोश है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं जी। राइट ए मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम प्रोवर्ब। नीचे दिए गए हैं उनके, वो कहते हैं जी सेंटेंस बनाना है इडियम और प्रोवर्ब का। मेक श्योर योर सेंटेंस शोज दैट यू अंडरस्टैंड मीनिंग। मुदर्जर ये दिए गए हैं यहाँ पे, नोट्स हमने बनाए हुए हैं नीचे, बिल्कुल आसान लगा हुआ है। मुदर्जर और मुहावरे ज्यादा में से हर एक के लिए एक मानिक है, जुमला बनाना है। मैंने लिखे उस बात में यकीन बनाया कि आपको जो मजाक करें, आप इसके मानी को समझते हैं। ए पीस ऑफ केक, ब्रेक द आइस, टेल के 10 हैं, यू कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। पीस ऑफ केक क्या होता है जी, ये बहुत आसान काम हो जो, ठीक है जी। केक का टुकड़ा बहुत आसान। सेंटेंस द बैच टेस्ट वाज पीस ऑफ केक फॉर अली बिकॉज ही हैड स्टडीज वेल। जुमला अली के रिजल्ट का टेस्ट बहुत आसान था क्योंकि उसने अच्छी तैयारी की थी। ब्रेक द आइस, खामोशी में दूर करना। सेंटेंस में क्या है, टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी, ये बनाया हमने। सारा स्टार्टेड फन गेम विद एवरीवन, जुमला महफिल की खामोशी दूर कर सारा ने सबके साथ एक दिलचस्प खेल शुरू किया। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल आसानी से हमने लिख दिया। नोट करते जाएं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, इसको समझा चुके हैं। अमल ज्यादा, अल्फाज ज्यादा अहम होते हैं। सेंटेंस के ही प्रोमिस्ड टू हेल्प द पुअर, ए पास इंडेफिनिट टेंस है, बट दिस एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, ही एक्चुअली बिल्ट ए फ्री स्कूल। उसने गरीबों को मदद किया और वाकई एक मुफ्त स्कूल बना साबित भी किया कि अमल अल्फाज से ज्यादा अहम होते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राजा फ्याश करना। राजा फिक्रा क्या बनेगा जी, हमने बनाया राधा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड स्पॉइल्ड द सरप्राइज पार्टी। राधा ने फ्रांस फास्ट किया, सरप्राइज पार्टी खराब हो गई। और खराब कर दी या हो गई, ठीक है, कर दी बल्कि कर देंगे। अंडर द वेदर, बीमार बस वो सेंटेंस, आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। मैं आज स्कूल नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पढ़ चुके थे। टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ शोरबे को कहते हैं, यखनी को भी कहते हैं। यानी कि ज्यादा कुक जो होते हैं ना, पकाने वाले जो आपके हैं बावर्ची, वो शोरबा खराब कर देते हैं, मतलब है ज्यादा लोग काम खराब कर देते हैं। सेकेंड क्या बनेगा, एवरी वन ट्राई टू रीड द प्रोजेक्ट बट इट फेल्ड बिकॉज टू मैनी बुक्स स्पॉइल द बारात। बोला सामने लेना बनने की कोशिश की और मुनसबा नाकाम हो गया, क्योंकि बहुत से लोग एक साथ काम को बिगाड़ देते हैं। ज्यादा भी अगर लोग इकट्ठे हो जाए ज्यादा, तो वो नुकसान होता है फायदे की बजाय। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, बहुत ज्यादा महंगा होना, ठीक है जी। सेंटेंस क्या होगा, दैट न्यू आईफोन कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट 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 ए फर्स्ट फॉर, ये फोन बहुत महंगा आया, सो आई डिसाइड नॉट टू बाई इट। आता है इसलिए मैंने ना खरीदने का फैसला किया। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब फैसला यजमानी तुम्हारी है। सेंटेंस, आई हैव गिवन यू ऑल इन्फॉर्मेशन, नाउ द बॉल इज योर कोर्ट, मैंने तुम्हारी सारी मालूमात दे दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। बर्न द मिडनाइट एंड, रात देर तक जाग रहना। सेंटेंस, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर हर फाइनल एग्जाम, उसने आखिरी इम्तिहान की तैयारी के लिए रात गए तक जागकर मेहनत की। तो ये आप क्लियर हो गया होगा। लास्ट फिक्रे पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यू कैन नॉट जज ए बुक बाई इट्स कवर। जाहिर शक्ल से किसी को नहीं देखा जा सकता, यानी कि किताब के कवर को देखा किताब का नहीं लगाया जाता। तो इसका नॉन लिटरल मीनिंग ये होगा, सेंटेंस, ही लुक्स वेरी सिंपल बट ही इज जीनियस। जीनियस जहीन इंसान है। यू कैन नॉट जज ए बुक बाई इट्स कवर, वो दिखने में दिखाई देने में बहुत सादा है, लेकिन असल में एक जहीन इंसान है, किसी को जहरी शक्ल से नहीं परखा जा सकता। तो ये हमने जो 10 थे idioms एंड आर वर्ब्स, सॉरी प्रवर्ब, इनको हमने देख लिया, इनके सेंटेंस बना लिए, तो हमें अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हुई। तो नेक्स्ट है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर है जी। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, अ, देखिए जुमले की साख्त को देखते हैं। एवरी कंप्लीट सेंटेंस नीड्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। हर मुकम्मल एक फाइल और एक सब्जेक्ट यानी और एक वर्ब, एक फेल की जरूरत है और एक मुकम्मल ख्याल की जरूरत करता है। ठीक है, लेकिन वैसे तो फिक्र है, जुमले भी 3 पार्ट्स अहम होते हैं, फैल, वर्ब, कुछ इससे कंप्लीट हो जाता है मफहूम, अदरवाइज फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है और फिर पार्ट्स भी और भी आ जाता है। आप ग्रामर अगर नहीं पढ़ चुके तो जरूर इस पर तवज्जो दें। हम भी इस यूट्यूब चैनल में कुछ खासतौर पर फर्स्ट सेकंड बच्चों की कंबाइन में 2023 के कुछ लेक्चर ऐड कर चुके हैं, तो मजीद भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लर्न करें, सीख सकें। मिसालें क्या है जी, शी रन्स फास्ट, यानी कि वो तेज भागता है, तेजी से दौड़ती है। फैल है वो और फेल दौड़ना, ठीक है, फास्ट। इसको आप एडवर्ब कह सकते हैं, जो वर्ब को वजाहत कर रहा है। सब्जेक्ट शी, वर्ब नाउन है। द कैट स्लिप्ड ऑन द मैट, सेकंड ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर सो गई। तो ये आपका फैल है और ये स्लिप्ड हो गया, और ये आपका फैल और ये आपकी फेल यानी काम।
क्लियर हो गया जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है जी। यानी कि पेचीदा जो जुमले होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है जी। देयर आर टू कॉमन पैटर्न, दो आमतौर पर पैटर्न चल रहे थे, नमूने कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं। तो इस पैटर्न ए क्या होता है जी, पहले इंडिपेंडेंट क्लास होती है, यानी कि एक आजाद जुज्व कह सकते हैं, क्लास को जुज्व भी कहते हैं उर्दू में। सबॉर्डिनेट क्लास झीली, यानी कि मातहत कंजक्शन, इत्तेहाद या कंजक्शन कह सकते हैं, हरफ अत्फ कह सकते हैं। प्लस डिपेंडेंट क्लास मुनहसिर जुज्व है जो। तो ये सारी मिलके एक पैटर्न ये बनाते हैं। और जैसे ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ठीक है जी, ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज टायर्ड, बुक के मुताबिक हम चाह रहे हैं वो घर पर ही रहा या घर पर रुका क्योंकि वो थका हुआ था। अब ही स्टेड होम, ठीक है ना, एक ये होगी आपकी इंडिपेंडेंट क्लास होगी इस हिसाब से, इंडिपेंडेंट क्लास। बिकॉज जो है सबॉर्डिनेटेड कंजंक्शन है, माथे कंजंक्शन है, क्यों, ये इसको जोड़ेगा फिर। ही वॉज टायर्ड, ये डिपेंडेंट क्लास है। ही वॉज टायर्ड, क्यों टायर्ड है, इसके बगैर इसका मफहूम अगर पहले ना जुड़ा हो नहीं होता पूरा, तो वो थका हुआ था। तो ये पैटर्न ए कहलाता है। क्लियर हो गया। पैटर्न बी क्या है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन होगी, पहले लिख देते हैं सबॉर्डिनेट कंजक्शन को, यानी कि जो भी है, जो विकास था, प्लस डिपेंडेंट क्लास आ जाएगी, और प्लस कामा आ जाएगा, और प्लस इंडिपेंडेंट क्लास आखिर में लिख देते हैं। जैसे इसी फिक्रे को अगर हम इस पैटर्न में लिखें तो ये लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज टायर्ड स्टेड। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ये देखें, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है बिकॉज ही वॉज टायर्ड, जो है डिपेंडेंट क्लास पहले है और कामा लिखा, ये कामा आ गया, प्लस ऐड किया तो ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लास, क्योंकि वो थका हुआ था, वो घर पर ही रहा। तो ये देखिए लेनी इंतजार जो ये सारी हमने जो कलाम और इसी तरह ये लेनी तात्पर्य इनकी हमने उर्दू के हिसाब से लिख दी है, ये इन आपको समझा दिया है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया क्लियर। अब हम जा रहे हैं जी, कंजक्शन क्या होता है, रब्त या अत्फ भी कहते हैं, वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस, यानी कि जो लफ्जों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, जो मुख्तलिफ जुमले होते हैं, और क्लॉजेस जो होती हैं जुज़्व को जोड़ते हैं। अल्फाज जुमले जुज़्व को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्फाज को क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। तो होपफुली आपको इसकी वजह से क्लियरिटी हो गई होगी ये क्या चीजें हैं और कैसे हैं। तो आइए हम इसका सबसे पहले तो देख लेते हैं टाइप ऑफ कंजक्शंस क्या हैं। ये हम इसकी सॉरी आपको अंडरस्टैंडिंग भी करवाते हैं और समझ लेते हैं। ये बिल्कुल आपकी बुक में मौजूद है, ये देखें। टाइप्स ऑफ हरूफ रब्त की जो किस्में हैं उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखें टाइप ऑफ कंजक्शन है, ये देखें कंजक्शन, डेफिनेशन एंड एग्जांपल सेंटेंस, ये सारे ये हमें लिखे हुए हैं। तो हम इसी टेबल को देख रहे हैं हमने, क्योंकि उर्दू भी ऐड की हुई है। टाइप्स ऑफ हर्फ रब्त की किस्में, कंजक्शन हर्फ रब्त से कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल भी दी गई है। तो यही बिल्कुल हमने उठाया है, यहाँ पे हमने बिल्कुल लिखी हुई है अपने नोट्स में। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस कहते हैं हम पल्ला जोड़े, जिसे कोऑर्डिनेट करने वाले जोड़े वाले हर्फ रब्त कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज आप देखेंगे ये तो क्या है, फैन बॉयज से क्या मुराद है। तो बेसिकली एक पैटर्न है जिसको याद कर सकते हैं आपके भाई, इसमें जो कोऑर्डिनेटेड कनेक्शंस कौन कौन से हैं, और बड़े आसानी से कनेक्शन ये दिए दिए गए 7 होते हैं। देख लें ये 7 होंगे। एफ से बनता है फॉर, ए से बनता है आपका एंड, और एन से बनता है आपका नॉर, और बी से बनता है आपका बट, ओ से बनता है आपका और, या जिसे कहते हैं येट, अभी, यानी कि ये येट, और एस से बनता है सो, यानी कि ये है इसकी देखिए का दिए गए हैं, ये मीनिंग लिखे हुए हैं। तो इसको फैन बॉयज अगर याद रखेंगे तो ये पैटर्न है, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन ये है। अब डेफिनेशन है, कनेक्टेड टू वर्ड फ्रेजेस आर इंडिपेंडेंट क्लासेस ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल वैल्यू। अल्फाज फिक्रे जुमले मुकम्मल जुमले जो ग्रामर लिहाज से बराबर हों उनको आपस में जोड़ते हैं। आई बस एक मिसाल, आई वांटेड टू गो टू पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब इनमें से बट जो अब यूज हुआ है ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। मैं पार्क जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई थी। तो क्लियर हो गया जी, ये फर्स्ट आ गया आपका, हमने इसकी देख लिया ये टाइप ऑफ कंजक्शन जो है। सेकंड है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, मात्र है जुमले जो होते हैं ना जोड़ने वाले हर्फ और आप, जैसे एग्जांपल क्या है जी, बिकॉज क्योंकि, ठीक है जी, ऑल दो अगरचे, सिंस, ठीक है ना, जब से, अनलेस जब तक नहीं, वाइल, ठीक है, जब, व्हेन, ठीक है ना, अगर, इफ अगर, व्हेन जब, ठीक है ना, और बाद में आफ्टर एंड बिफोर पहले। तो ये कनेक्ट डिपेंडेंट क्लास वन इंडिपेंडेंट क्लास टू शो रिलेशनशिप सच एज कॉज टाइम और कंडीशन, नहीं को जो मुकम्मल ताकि स्वभाव वाक्य शब्द का ताल्लुक जाहिर हो। तो ये सबऑर्डिनेट कनेक्शन इसलिए करता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें बिकॉज का यूज हुआ है, क्यों का, स्टेड होम बिकॉज ही वाज फीलिंग इल, वो घर में रहा क्योंकि वो बीमार महसूस कर रहा।
कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होता है, जोड़ों की सूरत में आने वाले हरों पे रब्त क्या है जी, बोथ, यानी कि दो दो वो इकट्ठे आते हैं। ये देखें, बोथ जैसे है, एंड, इधर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट बट, दोनों और या, ये देखें, ये इस तरह ये आते हैं, यूज इन पेयर्स टू कनेक्ट ग्रामेटिकली इक्वल सेंटेंस मार्क्स। आपने पढ़ रखे हैं तो इनके आगे थोड़ी आप देखते जाएंगे, तफसील मजीद भी आएगी। एम्फसिस रिलेशन सच एज चॉइस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है जी, आप उर्दू में भी इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं, जोड़ों में इस्तेमाल होते हैं और ग्रामरी तौर पर मसावी हिस्सों को जोड़ते हैं, जैसे इंतखाब है, ये ना सिर्फ बल्कि ये वो, ये सारी चीजें यूटिलाइज करते हैं। और इसी तरह आप देखें, एग्जाम्पल है, बोथ सैम एंड एमा वर सिलेक्टेड फॉर द टीम। ठीक है, सीमा सीमा सैम और एमा दोनों टीम के लिए सिलेक्ट हुए। वर यानी कि आप दोनों को एंड से किया है तो प्लुरल आपका वर्ब होगा। और अक्सर वर्ब का स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, इंशाल्लाह ये आपको डिटेल में आगे भी हम समझाएंगे कहीं। तो इसी तरह आखिरी है कंजक्टिव, ये देखें कंजक्टिव एडवर्ब, रब्त हर्फ पैदा करने मातहत हरूफ क्या है। हाउएवर देयरफॉर मोरओवर कंस्टिट्यूट दस फॉर एग्जाम्पल, ये कि ताहम, हाउएवर देयरफॉर इसलिए या लिहाजा, मोरओवर मजीद बरा। ठीक है जी, और नतीजा कंस्टिट्यूट दस। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, acts as a connectors between independent clauses and show logical relationships such as contrast, cause, effect, addition। ये मुकम्मल जुमलों के दरमियान राब्ता पैदा करते हैं और मंतक जैसे तजाद, नतीजा, इजाफा जाहिर करते हैं। शी स्टडीड हार्ड देयरफॉर शी पास द एग्जाम, उसने खूब मेहनत, लिहाजा एग्जाम में कामयाब। ये देखें जी, हमने इस टेबल को क्लियर कर लिया, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया ये कंसेप्ट भी। आगे जी, क्लास जुज्व कहते हैं क्या है जी, इसको हम देख लेते हैं जी। एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ, अब देखिए जी, उसकी बुक में डिटेल में जो लिखी हुई है हमने उसकी ट्रांसलेशन की हुई है, आपको समझा रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड ए वर्ब और उसका प्रेडिकेट, इट मे और मे नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। क्लास ये जुज़्व कहते हैं अल्फाज का मजमूआ जिसमें फ़ैल और फेल मौजूद होता है, जिसे प्रेडिकेट भी कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा मुकम्मल ख्याल पैदा कर भी सकते हैं, नहीं कैसे। तो ये देखिए जी, एक टेबल है यहाँ पे भी, नीचे आप बुक में साथ साथ देख रहे हैं, ये देखिए मैं जरा ऊपर कर लेता हूँ क्लास की टेबल को जी, ये आप देख रहे हैं जी यहाँ पे। ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है जी, एक ग्रुप। आप इंडिपेंडेंट दो क्लासेस की टाइप्स बता रहे हैं। देख रहे हैं जी, टाइप ऑफ क्लास क्या होगी इंडिपेंडेंट, एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट, इट कैन स्टैंड अलाउड ऑन ए सेंटेंस। अब देखिए, इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो वैसे ही रह सकती है कि मुकम्मल वो मफहूम दे रही होती है। देखें, अच्छा, ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया है, मैंने कहा क्वेश्चन आसानी है पढ़ने में। जो टेबल है जरा, इसको मैं संभाल करना चाह रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए जी। अब आप क्लियर नजर आ रहा होगा। तो ये देखिए जी, अल्फाज का एक गिरोह जिसमें एक फाइल और एक फेल दोनों शामिल और एक मुकम्मल सूरत के आधार पर एक जुमले के तौर पर अकेला रह सकता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, शी लाइक्स लाइक रीडिंग, जो पढ़ना पसंद करती है। दिस सन इज शाइनिंग सूरज चमक रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, ये कंप्लीट थॉट नहीं देता। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लास टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। एक ग्रुप जिसमें एक फाइल और एक फेल दोनों शामिल लेकिन मुकम्मल सोच के अदा नहीं करते, ये एक जुमले के तौर पर अकेला नहीं रह सकता, इसके लिए एक आजाद जुमले की जरूरत होती है, क्योंकि वो थकी थी, बिकॉज शी वाज टायर्ड व्हेन द बेल रिंग, जब कंटिन्यू। ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये मफहूम ये पूरा नहीं देती है, ये देखिए। नेक्स्ट हम जी, अब हमारा अगला पार्ट आ रहा है जी, सबोर्डिनेट कंजक्शन क्या है, मातहत हरूफ रब्त क्या है। दीज कंजक्शन कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लास टू ए डिपेंडेंट क्लास टू फॉर्म ए कम्प्लेक्स सब, ये हरूफ रब्त एक आजाद क्लास को एक मातहत से जोड़ते हैं ताकि एक मुरक्कब यानी कि पेचीदा मुरक्कब जिसे कहते हैं कम्प्लेक्स जुमला बनाया जा सके। तो ये देखें जी, ये हमारे पास टेबल है ऑलरेडी, हमने ये देखिए हमारे पास टेबल आ चुकी है यहाँ पे। ये आप देख लो, आ, यहाँ पे ये है और ये हमने सामने इसकी नोट्स बना लिए हुए हैं। मातहत हरूफ रब्त है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इस पर्पस मीनिंग क्या है, मकसद क्या है, एग्जांपल इसकी मिसाल दे दी गई है। बिकॉज क्योंकि शो रीजन आर का सबब या वजह जाहिर करता है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज सिक, वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। ठीक है जी, उसमें आल दो अगरचे शो कंट्रास्ट कंसेशन तजाद या रियायत जाहिर करता है, यानी कि रजामंदी समझते, आल दो इट वाज रेनिंग दे वेंट फॉर ए वॉक, अगरचे बारिश हो रही थी। ठीक है जी,
अगर चाल दो आ गया वो शायद ये गए। इफ अगर शो कंडीशन शाजार करता है, इफ आई फिनिश माई वर्क होमवर्क आई विल गो टू द मूवीज। गो टू मूवीज, अगर मैं होमवर्क होगा तो फिल्म देखने जाऊंगा। व्हेन जब मैं इंडिकेट टाइम अक्सर करता, शी कॉल्ड मी व्हेन शी अराइव, जब वो पहुंची तो उसने मुझे फोन किया। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। व्हेन भी आपने देख लिया है। आखिरी आगे हमें दो तीन रह गए हैं जी। अनलेस, जब तक ना अनडिकेट कंडीशन नेगेटिव शब्द को मनफी अंदाज में जाहिर करने के लिए होता है। आई वांट वन वुड नॉट गो टू द पार्क अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, मैं पार्क नहीं जाऊंगा जब तक बारिश बंद ना हो जाए। वाइल जब के दौरान इंडिकेट टाइम और कॉन्ट्रास्ट वक्त के तजाद जाहिर करता है। ही प्लेड गेम वाइल वेटिंग फॉर द बस, वो बस का इंतजार करते हुए खेल खेलता रहा। सिंस क्योंकि जब से, इसका मतलब है इंडिकेट टाइम और का वक्त के सबब जाहिर करता है। आई हैव बीन फीलिंग बिटर सिंस आई हैड सम रेस्ट, जब से मैंने कुछ आराम किया मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये देखिए ये कर लिया जी। आगे जी, एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस विद बोथ इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, मात्र आजाद और मात्र कर मुश्तमिल जुमलों की मिसाल है, यहाँ पर हम आ चुके हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है जी। ये देखिए, विद बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस। तो ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, नंबर वन है। यहाँ पे ये देखिए, ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी वाज सिक, मीटिंग में सीरियस क्योंकि वो बीमार थी। और इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है? ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। और डिपेंडेंट कौन सी है, क्लास कौन सी है? बिकॉज ही वाज सिक, क्योंकि मादर क्लास हो क्योंकि वो बीमार था। आई विल गो टू द बीच इफ इट इज सनी टुमारो, अगर कल धूप, मैं सारे समझ जाऊंगा। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्यों? आई विल गो टू द बीच, ठीक है। आजाद क्लास मैं सारे समझ जाऊंगा। डिपेंडेंट क्लास क्या होगा? इफ इट इज सनी टुमारो, अगर धूप हुई। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक मेरा शुरू हो रहा है, जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जिसे कहते हैं अबूरी आलात भी कहते हैं, तरीके भी कहते हैं। अल्फाज वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट लिंक एरिया बिटवीन सेंटेंस एंड पैराग्राफ इन्वॉल्विंग फ्लो और क्लैरिटी। अल्फाज या इबारात जो जुमलों या पैराग्राफ के दरमियान ख्यालात को जोड़ते हैं, जिससे रवानी और वजाहत में बेहतरी आती है। ठीक है जी, इसकी ये आपके सामने ओपन हुआ है, ये देखिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ये हमने देख लिया। अब ये टेबल है एडिशन से लेकर टाइम और सीक्वेंस तक। हम इसको अब पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। इजी अंदाज में लिखा गया है। ये देखें, फंक्शन अफ़आल को कहते हैं, काम अमाल जो करते हैं। एग्जाम्पल मिसाल है, एग्जाम्पल सेंटेंस जुमला की मिसाल है। एडिशन इजाफा को कहते हैं, मोरेवर मजीद मिसालें हैं जैसे एक तो फंक्शन इजाफे के तौर पर जो काम करते हैं, मोरेवर भी आ सकता है, इन एडिशन भी आ सकता है, आल्सो भी आ सकता है, इजाफी तौर पर भी। शी इज काइंड मोरेवर शी इज टैलेंटेड, यानी कि अब यह मोरेवर का इस्तेमाल किया है, वो मेहरबान है, मजीद बासनियत भी है। कॉन्ट्रास्ट अगर करना हो तो हाउएवर का वर्ड आ सकता है एक ट्रांजिशनल के लिए। डिवाइस है जो तब्दील कर देता है। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ, ऑल दो गर्चे, अब इसमें हमने हाउएवर का इस्तेमाल किया। ही इज रिच हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी, वो अमीर है ताहम वो खुश नहीं है। काज और अफेक्ट के लिए अगर हम देयरफॉर इसलिए लिख सकते हैं एज ए ट्रांजिशनल डिवाइस या तरीका। एज ए रिजल्ट, नतीजा कंस्ट्रक्टर, इसी वजह से। शी स्टडीड हार्ड देयरफॉर शी पास, उसने ऐसा कर लिया था वो कामयाब हुई। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? आपकी ट्रांजिशनल डिवाइस हो जाएगी। एग्जाम्पल मिसाल, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर सच है, जैसा कि इन पर्टिकुलर खास तौर पर, ये मौके के माल से हम तीनों यूज कर सकते हैं। मैनी एनिमल्स एनिमल्स सच एज टाइगर्स आर इंडेंजर्ड, बहुत से जानवर जैसा कि शेर शेर नायाब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, हार्डली बहुत मुश्किल से रह गए। टाइम सीक्वेंस वक्त तरतीब है, देन फिर नेक्स्ट अगला, फाइनली आखिर का, मीनवल इसी दौरान ही वॉश द डिश, देन ही मॉप द फ्लोर, उसने बर्तन धोए, फिर उसने साफ साफ किया, मॉप द फ्लोर, साफ फर्श साफ किया। तो फिर का जो मतलब है, दिन आया हुआ है, ये आपका टाइम सीक्वेंस, ये आपकी ट्रांजिशन डिवाइस है। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। हम अब हम जा रहे हैं, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ठीक है जी, हर जुमले को दोस्त हरफ रब्त का इंतखाब करना है हमने। ये देखिए पांच हैं। ये देखिए हमने ये चार चार ऑप्शन है, यहाँ भी हमने चार चार लिखे हुए हैं। अब चूज करेंगे। आई वांटेड टू स्टे लॉन्गर, अब इसमें से एंड है, बट है, आर है, सो है, तो आपने बट का। आई हैड टू कैच द लास्ट पास, क्योंकि लेकिन का करना पड़ेगा हमें, लेकिन मुझे आखिरी पास पकड़नी थी, इसलिए बट इसमें फिट बैठेगा, जो आपका कंजक्शन सही है। ठीक है जी। उन ऑप्शन को करें। ही कैन कम विद अस, वो हमारे साथ आ सकता है। हाँ, तो क्या होगा? इफ ही फिनिशेस होमवर्क, अगर वो अपना काम मुकम्मल करते, इफ आ जाएगा। ऑल दो ऑन स्पॉट नहीं लगेगा। इसमें देखें, अब ये दो इकट्ठे आ रहे हैं, अली और अहमद। देखें इसमें आ जाएगा बोथ अली एंड अहमद। ठीक है, बोथ भी एंड भी है। वेल अटेंड द सेमिनार, ठीक है। अली, दोनों अली और अहमद, ठीक है ना।
दोनों, यानी कि अली और इमरान शरीक होंगे। द मैच वॉज कैंसल्ड, ठीक है, एंड द ऑडियंस वॉज डिसअपॉइंटेड। हाउएवर नहीं आएगा, फायदा नहीं आएगा, क्योंकि मैच में शुरू कर दिया गया और ऑडियंस जो थी, सामीन तमाशी मायूस हो गए। एंड का लफ्ज आ जाएगा। तो अगर आप वाज़े तौर पर समझें यू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनलेस, जब तक ना, जब तक आप, अगर आप वाज़ेह तौर पर समझाएंगे नहीं, यू एक्सप्लेन क्लियरली दे वर नॉट अंडरस्टैंड, जब तक, अनलेस आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा, जब तक, अगर ये वैसे लिख दिया गया है, लेकिन इधर लिखेंगे जब तक ना, आवाज तो समझाएंगे नहीं तो वो नहीं समझेंगे, ठीक है जी, अनलेस। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा के है, अंडरलाइन द कंजक्शन एंड स्टेट वेदर इट इज कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटेड, कोरिलेटिव और कंजक्टिव वर्ड पर, जो हमने टेबल में पढ़े हैं, तो उसको हमने बताना ये कौन से हैं, ये जो फिर बताया गया है। तो हर्फ रब्त, ये देखिए, हर्फ रब्त, हरूफ रब्त अत्फ को जेर खातिर करें और बताएं कि ये कोऑर्डिनेटिक, राब्ताकारी, सबऑर्डिनेटिक मातहत, कोरिलेटिव जुड़ूब शक्ल में, कंजक्टिव रब्त वातक पैदा करना कौन से इनका है, तो उसका हमने बताना है। तो के जो देख ले, चार हमारे फिक्रे हैं, उनको हमने हाईलाइट करना है। देखिए, आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क, मैं मार्केट जब मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर लूंगा, तो ये कंजंक्शन है आफ्टर। तो कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है, ठीक है जी, मातहत क्लास। और नॉट ओनली वाज ही लेट बट आल्सो ही फॉरगॉट हिज नोट्स, ना सिर्फ वो देर से आया बल्कि वो अपने नोट्स भी भूल गया। तो नॉट ओनली और बट आल्सो कंजंक्शन है, लेकिन टाइप कौन सी, कोरिलेटिव है, क्योंकि दोनों कोरिलेटिव बनते हैं, दो हैं। बट आल्सो जोड़े की शक्ल में हरूफ है। ही वट, यानी कि ना सिर्फ वो देश है बल्कि वो नोट्स भी भूल गया। यहाँ पे देखिए, थर्ड क्या, ही वट ऑल नाइट देयरफॉर ही वाज एग्जॉस्टेड, उसने पूरी रात काम किया, लिहाजा अब वो थक गया था। कंजक्शन है, देयरफॉर है, तो ये क्या हो जाए, कंजक्टिव एडवर्ब है। आप रब्ता पैदा करने वाला, कैदी, या कैदी की वजह से लिख दिया गया, इसका मतलब मातहत ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा। ही वॉज टायर्ड येट शी केप्ट वर्किंग, वो थकी हुई थी फिर भी वो काम करती रही। ये येट है, क्वाड्रेटिक कंजक्शन होगा, तो टेबल दोबारा आप देख लेंगे तो आप क्लियर भी हो जाएगा। हम पल्ला जोड़ने वाले हरूफे रब्त किसको कहते हैं, तो ये क्लियर हो गया। कि आखिरी आज का हमारा टॉपिक जो है एल पे हम करेंगे, ओरल कम्युनिकेशन बाद में नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स में, जुमले का जो है जिसमें इस्तेमाल किया गया है। तो क्या करेंगे, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड। अब ये देखिए, तीन फिक्रे हैं, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्क, नॉट ओनली बट आल्सो। जी, अब क्या होगा जी, इसको हमने सही तरह करना है, ज्वाइन करना है। तो किस तरह इसको फिक्रे को लिखेंगे, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, ये लिखा गया था तो हमने जोड़ दिया, वो ना सिर्फ जहीन है बल्कि मेहनती भी है। सेकंड है, द बस वाज लेट वी स्टिल अराइव्ड ऑन टाइम। ऑल दो क्या होगा, कहाँ भी यूज होगा, पहले लगा सकते हैं, ऑल दो द बस वाज लेट वी स्टिल अराइव्ड ऑन टाइम, अगरचे बस लेट थी हम फिर भी वक्त पर पहुंच गए। तो आज का लास्ट सेंटेंस जिसको हमने करना है, जोड़ना है, वही, यू मस्ट सबमिट द फॉर्म, यू वांट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट अनलेस, ज्वाइंट सेंटेंस कैसे, यू वांट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट अनलेस यू सबमिट द फॉर्म, ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। और ज्वाइंट सेंटेंस हो गया, जब तक आप फॉर्म जमा नहीं करेंगे आपको टेस्ट देने की इजाजत नहीं होगी। तो ये हो गया जी आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर, जो हमने पढ़ लिया एक्सरसाइज का। इंशाल्लाह इस यूनिट का आखिरी लेक्चर नेक्स्ट होगा, ओरल कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स हम करेंगे। तो अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है, bukhari@gmail.com, मोबाइल ये नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं, नोट्स मंगवा सकते हैं, और ये हमारा ईमेल एड्रेस है, उस पर कर सकते हैं। और आज भी इतना, इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।